जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम तमिलनाडु राज्य में स्थित ऊटी की बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप ऊटी जाने की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, जिसमें हम जानेंगे ऊटी कैसे पहुंचे, ऊटी में कहां रुकें, ऊटी में रुकने की क्या व्यवस्था है, ऊटी में खाने पीने की क्या सुविधा है, ऊटी में हमें कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए, ऊटी जाने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा और हमें ऊटी में कौन कौन से स्थानों पर घूमना चाहिए, और साथ में यह भी जानेंगे इन सभी जगहों को घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। और वीडियो के अंत में जानेंगे ऊटी घूमने में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, सभी को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हम ऊटी कैसे पहुंचे। दोस्तों, ऊटी पहुंचने के लिए 3 बड़े ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन की बात करें तो वो है ट्रेन के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो ऊटी का सबसे बड़ा कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, कोयम्बटूर के लिए बड़े राज्यों और शहरों से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी तो आप कोयम्बटूर पहुंच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ट्रेन की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कोयम्बटूर से ऊटी की दूरी 90 किलोमीटर की पड़ती है। यह 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बस। कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन के बाहर आपको बहुत सारे टैक्सी वाले और बस वाले मिल जाएंगे। यदि आप टैक्सी से जाना चाहते हैं तो टैक्सी से जा सकते हैं, और यदि आप बस से जाना चाहते हैं तो आप बस से ऊटी पहुंच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यह है कि आप कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन से मेट्टुपालयम रेलवे स्टेशन पर जाइए। दोस्तों, कोयम्बटूर से मेट्टुपालयम की दूरी 35 किलोमीटर की पड़ती है, जो कि आप टैक्सी के द्वारा तय कर सकते हैं। दोस्तों, मेट्टुपालयम जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर बड़ी ट्रेनें नहीं चलती हैं, यहाँ पर टॉय ट्रेन मिलेगी। तो आप टॉय ट्रेन के माध्यम से 50 किलोमीटर की आगे की यात्रा, मतलब कि ऊटी तक की यात्रा पूरी कर सकते हैं, जो कि उदगमंडलम रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, यहाँ पर टॉय ट्रेन छोड़ देगी। दोस्तों, ऊटी को उदगमंडलम के नाम से जाना जाता है, जो कि टॉय ट्रेन वाली सुविधा भी मिल जाती है। दोस्तों, यह तो था कि ट्रेन से कैसे पहुँचना है। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, जो कि है फ्लाइट के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो आप 2 बड़े एयरपोर्ट पर आ सकते हैं। पहला कोयम्बटूर एयरपोर्ट आ सकते हैं। कोयम्बटूर एयरपोर्ट से बस के द्वारा पूरी टैक्सी बुक करके ऊटी पहुंच सकते हैं। दूसरा बंगलोर एयरपोर्ट है। बंगलोर से डायरेक्ट ऊटी पहुंच सकते हैं। बंगलोर से ऊटी की दूरी लगभग 280 किलोमीटर की पड़ जाती है। बेंगलोर से ऊटी के लिए डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाएगी। तीसरा ऑप्शन है रोड के माध्यम से। दोस्तों, ऊटी आने के लिए बहुत सारी बसें मिल जाएंगी, चाहे एसी बस हो चाहे नॉन एसी बस हो। हर तरह की बस ऊटी के लिए मिल जाएगी, क्योंकि ऊटी एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन और हनीमून स्थान कहलाता है। चलिए दोस्तों, अब हम ऊटी पहुंच चुके हैं। अब हम बात करते हैं ऊटी में हम होटल कहां लें और होटल के रेट क्या होंगे। दोस्तों, ऊटी में रुकने के लिए 2 लोकेशन है। पहला लोकेशन जहां ऊटी का बस स्टैंड है, वहां पर होटल ले सकते हैं। दूसरा लोकेशन जहां पर ऊटी झील है, ऊटी झील के आसपास बहुत सारे होटल देखने को मिल जाएंगे। तो इन दोनों लोकेशन में से जहां भी आपको अच्छा लगे वहां आप होटल ले सकते हैं। यदि होटल की रेट की बात करें तो 600 से 1000 रुपए के अंदर बहुत सारे होटल देखने को मिल जाएंगे। आप अपने बजट के अनुसार जैसा भी होटल लेना चाहते हैं वैसा होटल ऊटी में आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं ऊटी में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, ऊटी में हर तरह के भोजन मिल जाएंगे, चाहे वह साउथ इंडियन भोजन हो चाहे नॉर्थ इंडियन भोजन हो, चाहे आप शुद्ध शाकाहारी भोजन करने वाले व्यक्ति हो, हर तरह का भोजन ऊटी में मिल जाएगा। किसी भी तरह की खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, ऊटी शहर में मार्केट के आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट और भोजनालय देखने को मिल जाएंगे, और यदि आप अपने होटल में खाना मंगवाना चाहते हैं तो यह सुविधा भी ऊटी में मिल जाएगी। ऊटी में यदि आप नॉर्मल रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो 100 से 150 रुपए में थाली सिस्टम के हिसाब से भर पेट भोजन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं ऊटी में हमें कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए और ऊटी आने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा जिसमें ज्यादा भीड़ देखने को ना मिले। दोस्तों, ऊटी में आप 2 दिन का प्लान बना सकते हैं। 2 दिन में पूरे ऊटी को आप घूम लेंगे। बात करते हैं ऊटी आने की, तो आप मानसून या सर्दियों में ऊटी आ सकते हैं, क्योंकि मानसून और सर्दियों में ऊटी का माहौल बहुत अच्छा रहता है। तो आप मानसून या सर्दियों में ऊटी का प्लान बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया ऊटी घूमने के लिए 2 दिन काफी है। इन 2 दिनों में पहले दिन हमें ऊटी की लोकल साइट सीइंग घूमना है। साथ में ऊटी से 25 किलोमीटर की दूरी पर कुन्नूर पड़ता है, यहाँ भी हमें जाना है। और पहले दिन वापस आकर होटल में आराम करेंगे। दूसरे दिन हम जाएंगे जो कि ऊटी से 22 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, जिसका नाम है प्याकरा। दोस्तों, प्याकरा में भी 1 दिन पूरा लग जाएगा, क्योंकि प्याकरा जाते समय और भी घूमने वाली जगहें पड़ती हैं, तो दूसरे दिन आप प्याकरा जा सकते हैं। इस तरह से दूसरा दिन भी ऊटी में आपका खत्म
खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दिन के हिसाब से कौन कौन से स्थानों पर हमें जाना है, वहाँ की एंट्री फीस क्या होगी। सबसे पहले स्थान की बात करते हैं जो कि है ऊटी झील। दोस्तों यह बहुत बड़ा झील है। इस झील में आप बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ की एंट्री टिकट 20 रुपए एक व्यक्ति का लगता है। बात करते हैं इस झील में क्या क्या चीजें मिलेंगी। सबसे पहले बोटिंग मिलेगी, जो कि मोटर बोटिंग मिलेगी, पैडल बोटिंग मिलेगी। जो भी आपको अच्छी लगे वह आप कर सकते हैं। पैडल बोटिंग का एक व्यक्ति का 250 रुपए लिया जाता है और यदि आप मोटर बोटिंग करते हैं तो 2 व्यक्ति का 700 रुपए लिया जाता है। तो दोस्तों ऊटी झील में आप बोटिंग कर सकते हैं और साथ में यदि आप चाहें तो घोड़े की सवारी भी कर सकते हैं। और यहाँ पर यदि आप कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं, तमिलनाडु के ऊटी से कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग की दुकानें मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, ऊटी झील घूमने के बाद अब बढ़िए अगले स्थान की तरफ जो कि है थ्रेड गार्डन। दोस्तों यह एक गार्डन है। यहाँ पर बहुत सारे फूलों के कलेक्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पर कुछ समय बिताइए और बढ़िए अगले स्थान की तरफ जो कि है कुन्नूर। दोस्तों ऊटी से कुन्नूर आप टैक्सी से जा सकते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे कि सभी जगहों को घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। दोस्तों ऊटी से कुन्नूर की दूरी 25 किलोमीटर की पड़ती है, तो आप कुन्नूर पहुँचिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुन्नूर में कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेगी। दोस्तों कुन्नूर जो फेमस है, या आप यह भी कह सकते हैं ऊटी जो फेमस है वो टी प्लांट के लिए फेमस है, मतलब कि टी गार्डन के लिए प्रसिद्ध है। तो कुन्नूर में टी गार्डन देखने को मिलेंगे, साथ में यहाँ के प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कॉफी फैक्ट्री और टी फैक्ट्री देखने को मिलेंगे। यह सभी चीजें कुन्नूर में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यह सभी चीजों को देखने के बाद अब बढ़िए अगले स्थान की तरफ जो कि है बोटेनिकल गार्डन। दोस्तों यहाँ की एंट्री फीस 50 रुपए है, तो आप बोटेनिकल गार्डन में जाकर कुछ समय बिताइए। यहाँ के दृश्य और नजारों का आनंद उठाइए, फोटोग्राफी कीजिए और बढ़िए अगले स्थान की तरफ जो कि है लैम्प्स रॉक। दोस्तों लैम्प्स रॉक एक व्यू पॉइंट है। यहाँ से पूरे ऊटी शहर का दृश्य देखने को मिलेगा। यहाँ का वातावरण और नजारा बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ भी आप जरूर जाइए। फोटोग्राफी के लिए लैम्प्स रॉक बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ की एंट्री फीस 20 रुपए पर व्यक्ति है। चलिए दोस्तों, बढ़िए अगले स्थान की तरफ जो कि है स्लीपिंग लेडी व्यू पॉइंट। दोस्तों यहाँ से भी ऊटी की वादियों का, ऊटी के पहाड़ों से ऊटी शहर का दृश्य देख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा दृश्य होता है। तो यहाँ पर आप कुछ समय बिताइए और बढ़िए अगले स्थान की तरफ जो कि है रोज गार्डन। दोस्तों यहाँ पर फूलों का दृश्य देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक व्यक्ति का 50 रुपए एंट्री फीस है। दोस्तों यहाँ पर 2000 से ज्यादा प्रजातियों के फूल देखने को मिलेंगे, तो यहाँ भी आप घूम सकते हैं, जो कि यहाँ का काफी शानदार दृश्य रहता है। तो दोस्तों पहले दिन आप इन सभी जगहों को घूमकर वापस होटल में आकर आराम करेंगे और दूसरे दिन सुबह उठकर प्याकरा की तरफ जाना है। दोस्तों प्याकरा जाने के लिए 22 किलोमीटर की यात्रा भले ही हमें करनी पड़ेगी, लेकिन डायरेक्ट हमें प्याकरा नहीं जाना है, क्योंकि रास्ते में और भी बहुत सारे लोकल टूरिस्ट प्लेस हैं जहाँ हमें घूमते हुए जाना है और लास्ट में हम पहुँचेंगे प्याकरा। दोस्तों सबसे पहले हम निकलेंगे ऊटी से और हम पहुँचेंगे पाइन फॉरेस्ट। दोस्तों यहाँ पर पाइन के पेड़ देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे बड़े बड़े पेड़ हैं। यहाँ पर आप घोड़े की सवारी भी कर सकते हैं। यहाँ पर 20 रुपए एक व्यक्ति की एंट्री फीस लगती है, तो यहाँ पर आप जाकर फोटोग्राफी, घोड़े की सवारी कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले स्थान की तरफ जो कि है ट्री पार्क। दोस्तों यहाँ पर भी पाइन के पेड़ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी यदि आप कुछ समय बिताना चाहें तो बिता सकते हैं, क्योंकि यह एक पार्क है। यहाँ की वादियों का आप जरूर आनंद उठाएं और बढ़िए अगले स्थान की तरफ जो कि है वैनलक पॉइंट। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ेगा, जो कि एक व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट से पूरे पाइन फॉरेस्ट का, पूरे प्याकरा का सीन और ऊटी का दृश्य देखने को मिलेगा, तो आप वैनलक पॉइंट जरूर जाइए। दोस्तों वैनलक पॉइंट जाना आप मिस मत कीजिए, क्योंकि यह बहुत शानदार जगह है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम प्याकरा में पहुंच जाएंगे। प्याकरा में कुछ समय बिताइए। यहाँ पर खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और यदि आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ की वादियों का, यहाँ के वातावरण का, यहाँ के नेचर का, यहाँ की सुंदरता का आनंद उठाइए। और यदि आप कपल हैं तो आप फोटोग्राफी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक से एक नज़ारे देखने को मिलेंगे। और साथ में दोस्तों प्याकरा में एक वाटरफॉल भी है, तो आप वाटरफॉल में भी कुछ समय बिता सकते हैं। यहाँ का दृश्य भी काफी शानदार रहता है। इसको प्याकरा वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों प्याकरा वाटरफॉल की एंट्री फीस 20 रुपए है, तो यहाँ पर भी आप कुछ समय बिताइए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इन सभी जगहों को घूमने के लिए, मतलब कि पहले दिन और दूसरे दिन घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। दोस्तों पहले दिन मतलब कि जो लोकल में हमें घूमना है, यहाँ पर एक छोटी बस चलती है जिसको ट्रेवलर बस कहा जाता है, जो कि एक व्यक्ति का 350 रुपए किराया लेंगे और पहले दिन सभी जगहों को घुमाकर वापस ऊटी छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों यदि आप इस बस से जाते हैं तो आपको हर जगह पर घूमने के लिए थोड़ा सा टाइम कम मिलता है, तो अच्छा यह रहेगा कि आप टैक्सी बुक कर लीजिए। टैक्सी से आप सभी जगहों को आराम से घूम सकते हैं। दोस्तों टैक्सी वाले एक दिन का 3000 रुपए किराया लेंगे। यदि आप 3 से 4 लोग हैं तो आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप प्याकरा और ऊटी को घूम सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर किसी भी प्रकार की स्कूटरी या बाइक किराए पर नहीं मिलेगी, तो आपको या तो छोटी बस से
घूमना पड़ेगा या टैक्सी बुक करके घूमना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, यह तो बातें थी कि ऊटी में हमें कहाँ कहाँ घूमना है और कैसे घूमना है। अब हम बात करते हैं ऊटी घूमने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। दोस्तों, यदि आप 2 दिन का प्लान बनाते हैं और नॉर्मल होटल में रुकते हैं और नॉर्मल होटल में भोजन करते हैं तो 4000 से 5000 रुपए एक व्यक्ति का खर्चा आ जाएगा। दोस्तों, इस खर्चे में किसी भी प्रकार का आप जिस शहर से आ रहे हैं वहाँ से ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट नहीं जोड़ा गया है। इस खर्चे में ऊटी में होने वाले खर्चे जैसे कि एंट्री टिकट, खाने पीने के खर्चे, होटल के खर्चे, ट्रांसपोर्ट के खर्चे को जोड़ा गया है। तो दोस्तों, यह रही ऊटी की संपूर्ण जानकारी। इसके बाद यदि आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर हमारी तरफ से जरूर दिया जाएगा। और दोस्तों, आप किसी और वीडियो में खो जाएं उससे पहले हमारे यात्रा उत्साह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई यात्रा के साथ। जब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। आपकी यात्रा मंगलमय हो।